नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एंटीवेयर। मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सुर्खियों में हैं। योगी आदित्यनाथ के जैसे कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री बनते बनते उन्होंने बड़े बड़े फैसले ले लिए। योगी आदित्यनाथ की जैसे बुलडोजर भी चलवा चुके हैं इतने ही दिनों में। यहाँ तक कि खुले तौर पे मीट पे बैन लगा दिए हैं। लाउड स्पीकर तक को उतरवाने की फैसला ले लिया। बड़े बड़े फैसला ले लिए हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। योगी के नक्शे कदम पे चलते हुए नजर आ रहे हैं। आजकल पूर्णतः सक्रिय होकर सुर्खियों में हैं। हर एक न्यूज के पन्ने पे मोहन यादव का ही नाम दिख रहा है। और सोशल मीडिया हो, हाउस मीडिया हो या प्रेस मीडिया हो, सभी पे मोहन यादव का ही चर्चा हो रहा है। क्योंकि मोहन यादव योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पे चलते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्णतः जो काम अभी तक के मुख्यमंत्रियों ने नहीं किया है वह काम करते हुए नजर आ रहे हैं मोहन यादव, जैसे कि योगी आदित्यनाथ करते आ रहे हैं। मोहन यादव अभी तक का रिकॉर्ड रहा है कि मध्य प्रदेश के जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं उज्जैन में नहीं गए हैं। यानी गए भी हैं तो रात में ठहरे नहीं है, क्योंकि अगर जो रात में ठहरता है उसकी कुर्सी चली जाती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में नोएडा में कोई रात में नहीं ठहरता है, कोई नोएडा जाता ही नहीं है, ठहरना तो दूर की बात है। जो भी मंत्री नोएडा गए वो किसी ना किसी तरह से कुर्सी से हाथ धो दिए हैं, रिकॉर्ड रहा है। लेकिन एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने जो रिकॉर्ड नोएडा का था उसे तोड़ दिया, दूसरी तरफ मोहन यादव ने उज्जैन की रिकॉर्ड तोड़ दी। एक मिथ्या थी उसे तोड़ दिया। क्या मिथ्या है, उज्जैन क्यों गए थे मोहन यादव, ये सारी बात पूरे विस्तार के साथ में आपको बताएंगे। जानना बेहद जरूरी है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर क्या मिथ्या है, क्या भ्रम है। सब जानना बेहद जरूरी है, पूरे विस्तार के साथ में बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम न्यूज का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से धन्यवाद। अब आइए आपको बता दें हम कि 4 राज्यों में चुनाव हुआ था, जिसमें से 3 राज्यों में पूर्णतः बहुमत से प्राप्त हुए। बीजेपी को फुल बहुमत मिला, यानी बड़ी जीत मिली बीजेपी को। और 3 राज्यों में बीजेपी का शासन हुआ। एक राज्य तेलंगाना में कांग्रेस का शासन हुआ। और इसी में सुर्खियों में आ रही है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सुर्खियों में है और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं बतौर मोहन यादव वो भी सुर्खियों में है। बीजेपी ने तो एक बात तय कर ली कि जाति के भ्रम से उठकर बीजेपी काम कर रही है। कांग्रेस के तरह नहीं कि लोगों को फंसा के रखती है। बीजेपी हर एक जाति को मौका दे रही है, यानी सबकी साथ सबकी विकास वाली मुद्दे पे राह पे मोदी जी चल रहे हैं। कांग्रेस के तरह नहीं कि सिर्फ एक ही जाति की रणनीति करते हैं कि उसी का वोट लेके जीतेंगे और सनातन का विरोध करने लगते हैं, भारत का विरोध करने लगते हैं। प्रमाण स्वरूप यह होता है कि लोग उन्हें वोट ही नहीं देता है और हरा देता है। और बीजेपी है कि भारत के लिए कार्य करती है, सनातन धर्म की रक्षा करती है, सनातन धर्म के उत्थान का भी कार्य करती है। और प्लस में सभी जातियों को मौका देती है, सभी जातियों के बंधन को तोड़ते हुए सभी जाति को बारी बारी मौका देती है। राजशाही शासन को खत्म कर दिया बीजेपी ने, जबकि कांग्रेस में राजशाही शासन है। कांग्रेस का अध्यक्ष वही बनेगा जो गांधी परिवार का है, यानी जो सोनिया गांधी के परिवार का है वही बन सकता है अध्यक्ष। जबकि बीजेपी में ऐसा कोई बात नहीं है। बीजेपी में हर एक को मौका मिलता है, यानी बीजेपी सब जातियों से उठकर चल रही है। बीजेपी अच्छे कार्य कर रही है। इसी दौर में मध्य प्रदेश के जब मुख्यमंत्री बने मोहन यादव तो उज्जैन के दौरे पे गए और वहां पे उनका भव्य स्वागत हुआ। हनुमान जी के वेशभूषा में ऊपर से उड़ते हुए हनुमान जी आए और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के वो माला अर्पण किया, यानी भव्य स्वागत हुआ। मोहन यादव का वहां पर रैली चला और रैली के बाद मोहन यादव रात में उज्जैन में ही ठहर गए, क्योंकि क्लियर तौर पे उज्जैन के ही वासी हैं मोहन यादव और उज्जैन में रात में ठहर गए। लेकिन उज्जैन में एक मिथ्या है कि जो भी मुख्यमंत्री अगर उज्जैन में आकर रात रह जाता है तो उसके बाद उसका कुर्सी ही चला जाता है।
या तो जस्ट चला जाता है या बाद में इलेक्शन में हार जाते हैं, यानी दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाते हैं। बहुत बड़ा भ्रम है उज्जैन को लेकर के। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के नोएडा को लेकर के भी बहुत बड़ा भ्रम है। अगर कोई मुख्यमंत्री अभी तक रिकॉर्ड रहा है कि जो भी मुख्यमंत्री नोएडा गया है या तो कुछ ही दिनों में उसे कुर्सी चला गया है या अगले साल जीता ही नहीं है। इसी श्राप के वजह से कोई नोएडा जाता ही नहीं है। लेकिन इस भ्रम को योगी आदित्यनाथ ने तोड़ दिया और नोएडा का दौरा कितना बार कर चुके हैं और 22 के चुनाव में छप्पर फाड़ के जीत भी गए अच्छा खासे वोट से लेकर के। यानी कहते हैं ना, मन है चंगा तो कटौती में गंगा। नियत सही है तो कोई बाधा नहीं हो सकता है, सही कार्य कीजिएगा तो कोई हरा नहीं सकता है। लेकिन अगर कार्य सही नहीं कीजिएगा तो कभी आप जीत नहीं सकिएगा। यह स्पष्ट तय हो गया है। योगी आदित्यनाथ यूपी में अच्छे खासे कार्य कर रहे हैं, लोगों का सराहना उसे मिल रहा है, उनको वोट मिल रहा है, लोगों का समर्थन मिल रहा है और योगी नाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए। यह हालात है योगी आदित्यनाथ को लेकर के। और दूसरी तरफ उज्जैन के जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के मोहन यादव, उनका भी यही हालात है। अभी तक जो भी उज्जैन गया वो अपनी कुर्सी से हाथ धो बैठा, लेकिन उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए मध्य प्रदेश के मोहन यादव जो कि मुख्यमंत्री हैं उज्जैन गए और रात भी रहे। अब मिथ्या क्या है वो भी आपको समझा दे। हम कहना यह है कि बहुत जाना पहले से यह मिथ्या आ रहा है कि उज्जैन में सिर्फ उज्जैन के महाकाल ही वास कर सकते हैं। यह महाकाल ही वहाँ के राजा हैं, उनके सिवा कोई वहाँ राजा नहीं है। अगर कोई राजा जाके वहाँ पे वास करता है तो उसकी कुर्सी चली जाती है, सबसे बड़ी मिथ्या है। लेकिन मोहन यादव ने वहाँ पे गए, मोहन यादव सभा भी किए, दौरा भी किए, रात में ठहरे भी। सभा के दौरान उन्होंने कहा कि मैं कोई राजा नहीं हूँ, मैं एक सेवक हूँ, जो महाकाल हैं उनका बेटा हूं। मैं कोई राजा नहीं हूं, लोगों का सेवक हूं, सेवा जरूर करूंगा और इस वजह से मैं यहाँ पे रात जरूर रहूंगा। मोहन यादव ने स्पष्ट तौर पे अपनी बात बता दी। स्पष्ट तय है कि आप सेवक के भाव से जाइएगा तो कहीं से भगाया नहीं जाइएगा, लेकिन जब राजा बन के जाइएगा, राजा से टक्कर लीजिएगा तो कुर्सी जाएगी जरूर। लेकिन अभी तक जितने भी मुख्यमंत्री बने वो राजा बन के जाते थे, जिसकी वजह से उनकी कुर्सी चली जाती थी। घमंडी बन के जाते थे, जिसकी वजह से उनकी कुर्सी चली जाती थी। लेकिन मोहन यादव एक सेवक बन के गए, न कि राजा बन के, इसलिए उनकी कुर्सी नहीं जाएगी। उसी तरह नोएडा की भी है। यानी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं और आए दिन अच्छे कार्य कर रहे हैं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव योगी जी के नक्शे कदम पे चलते हुए नजर आ रहे हैं। जीते शपथ ग्रहण प्राप्त करते जाके उज्जैन का दौरा किए, उज्जैन में रात भी रहे और उसके बाद से लाउड स्पीकर उतारने की सबसे बड़ी फैसला ले ली। खुले तौर पे मीट मछली पे बैन लगा दिया, यहाँ तक कि 2-3 बुलडोजर भी चलवा चुके हैं मोहन यादव। यानी पूर्णतः योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पे चलते हुए नजर आ रहे हैं मोहन यादव। काफी सराहनीय उनकी कार्य हो रही है और हमें लगा ऐसा रहा है कि यूपी के योगी और उज्जैन के भी योगी के तौर पे काम करेंगे मोहन यादव। फिलहाल वहां पे कार्य व्यवस्था सही है और सभी का समर्थन प्राप्त हो रहा है मोहन यादव का। मोहन यादव सुर्खियों में बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी बोले हैं कि आप उज्जैन संभालिए, मैं बनारस संभालूंगा, इसी तौर पे मैं कार्य कर रहा हूं। यानी हर नक्शे कदम से योगी के राह पे चलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि प्रत्येक राज्य से एक योगी बनेगा और योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पे चलना शुरू करेगा। अगर ऐसा होता है तब भारत बहुत ही ऊंची मुकाम प्राप्त कर पाएगी और बहुत ही तरक्की कर पाएगी। बाकी इन सारी बातों से आप तक कहां तक सहमत हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट और बड़े न्यूज के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।